बारी आ जाती है मियोसिस 2 की। तो मियोसिस 2 जो है वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह है, एक्सेप्ट द फाइनल रिजल्ट इट हैज ऑल द सिमिलर फेजेस। सो लेट्स लुक इनटू दीज ब्रीफली। प्रोफेज 2 में क्या होता है कि इट इज अ मच शॉर्टर फेज देन प्रोफेज 1। जो न्यूक्लियस है वो डिसअपियर हो जाता है, जबकि न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डिसॉल्व होता है, क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस होता है एंड क्रोमोसोम्स आर formed. Then centrioles जो हैं दोनों opposite poles पे move कर जाते हैं and they start making spindle fibers. अब these spindle fibers get attached to the kinetochores of the chromosome. फिर आ जाता है मेटाफेज 2। इस स्टेज पे क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाते हैं सेल के इक्वेटर पे मेकिंग द मेटाफेज प्लेट। देन बारी आ जाती है एनाफेज 2 की। द फाइबर्स नाउ शॉर्टन एंड सिस्टर क्रोमेटिड्स फ्रॉम ईच क्रोमोसोम्स आर पुल्ड अपार्ट। अब इस स्टेज के बाद इन सिस्टर क्रोमेटिड्स को हम सिस्टर क्रोमोसोम्स कहेंगे बिकॉज वो अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ माइग्रेट कर चुके हैं। फिर टीलोफेज आ जाता है, टीलोफेज 2, यानी कि क्रोमोसोम्स अनकॉइल इनटू क्रोमेटिन, यानी कि वो हाईली स्ट्रक्चर्ड एंटिटी से अनकॉइल होकर क्रोमेटिन बना रहे हैं। न्यूक्लियर एनवेलप जो है इट reforms around chromatin, then cytokinesis take place dividing the cell into 4 haploid daughter cells. Now these cells have half the number of chromosomes. They just have 23 chromosomes as compared to the normal 46. So यहाँ पे meiosis complete हो जाती है और जब हमने शुरू किया था तो we had 1 diploid cell. अब meiosis 2 के बाद we have 4 haploid cells that have half the number of chromosomes, जिसकी एक रीज़न है जो कि हम बाद में स्टडी करेंगे।